हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। टेल मी ऑनेस्टली, क्या कभी ट्रेड लेने से पहले वो हेजिटेशन फील हुई है? या कभी फियर, ग्रीड या फ्रस्ट्रेशन ने आपका डिसीजन बिगाड़ दिया हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। और जो चीज़ ग्रेट ट्रेडर्स को बाकी सबसे अलग बनाती है, वो कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी या मैजिक इंडिकेटर नहीं है। इट्स द माइंडसेट। मार्क डगलस ने हमें सिखाया कि मार्केट में जीतने से पहले आपको खुद के माइंड पर जीतना सीखना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 21 ट्रेडिंग साइकोलॉजी लेसन्स जो लिटरली आपकी सोच को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो गेट रेडी, बिकॉज ये सिर्फ ट्रेडिंग लेसन्स नहीं है, इट्स अ जर्नी टुवर्ड्स मास्टरिंग योर माइंड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेसन 1, अनिश्चितता को एक्सेप्ट करो। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होती हैं। हर एक टिक, हर एक कैंडल, हर एक मूव, सब कुछ हजारों ऐसी चीजों से प्रभावित होता है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं, सर्टेनिटी बस एक भ्रम है। ज्यादातर ट्रेडर इसलिए हारते हैं क्योंकि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट सिग्नल, परफेक्ट टाइम। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट तुम्हें कभी भी गारंटी नहीं देगा। जब तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो डर, हिचकिचाहट और गलत फैसले बढ़ते जाते हैं। असली फ्रीडम तब आती है जब तुम अनिश्चितता को अपनाते हो, जब तुम गारंटी ढूंढना छोड़कर सिर्फ प्रोबेबिलिटीज को मैनेज करना सीखते हो। यही डगलस की सोच की नींव है। वो कहते हैं, ट्रेडिंग सही होने का खेल नहीं है, ये वैसा ही है जैसे कसीनो चलता है। कसीनो को फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक हाथ जीता या हारा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि लंबे समय में उनका एज काम करेगा। ट्रेडर को भी यही करना है। हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं, बल्कि अपने प्लान को लगातार फॉलो करना है। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ 55% बार जीतता है, फिर भी वो तुम्हें अमीर बना सकता है, अगर तुम उसे डिसिप्लिन से फॉलो करते रहो। लेकिन अगर तुम हर ट्रेड को अपनी काबिलियत या इंटेलिजेंस की परीक्षा बना लोगे, तो तुम्हारा मूड और आत्मविश्वास हर ट्रेड के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा। और यही वो रास्ता है जो तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। लेसन 2, प्रोसेस पर ध्यान दो, आउटकम पर नहीं। एक सच्चाई सुनो, तुम हर चीज सही कर सकते हो, फिर भी किसी ट्रेड में पैसा गंवा सकते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा प्लान गलत था, बस उस ट्रेड का रिजल्ट रैंडम था। ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब आज जीतना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक अपने प्रोसेस को सही ढंग से फॉलो करना है। मार्क डगलस कहते हैं, असली ट्रेडर विनिंग ट्रेड्स का पीछा नहीं करते, वो कंसिस्टेंट बिहेवियर का पीछा करते हैं। वो सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में है, जैसे अपने रूल्स फॉलो करना, रिस्क मैनेज करना, बिना हिचकिचाहट ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। यही माइंडसेट, यानी प्रोसेस पर फोकस और प्रॉफिट की बजाय अनुशासन पर भरोसा, जीतने वालों को गैम्बलर से अलग बनाता है। तुम चाहे महीनों पढ़ लो, सारे इंडिकेटर एनालाइज कर लो, हर खबर फॉलो कर लो, फिर भी हार सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट ना तो फेयर है, न टीचर, न माँ बाप, न ही दोस्त। वो बस मास साइकोलॉजी का आईना है। करोड़ों लोगों के फैसले एक साथ टकराते हैं, बस। मार्क डगलस याद दिलाते हैं, मार्केट को तुम्हारी उम्मीदों, जरूरतों या मेहनत से कोई मतलब नहीं है। और यही बात अच्छी है, क्योंकि जब तुम मार्केट से रिवॉर्ड की उम्मीद करना छोड़ देते हो, तो जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, तब तुम्हें धोखा महसूस नहीं होता। तुम लॉसेस को पर्सनल लेना छोड़ देते हो और ऑब्जेक्टिवली सोचने लगते हो। यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। अब तुम मार्केट पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि रिस्पॉन्ड कर रहे हो, साफ दिमाग और शांति के साथ। लेसन 3, एक्सेप्टेंस से आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भविष्य बताने से नहीं, एक्सेप्टेंस से आता है। ज्यादातर ट्रेडर सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा जीतूंगा तो कॉन्फिडेंट बनूंगा। लेकिन मार्क डगलस इस सोच को उल्टा कर देते हैं। वो कहते हैं, असली कॉन्फिडेंस सही होने से नहीं, बल्कि इस बात से आता है कि तुम्हें सही होना जरूरी नहीं है। जब तुम ये मान लेते हो कि कोई भी ट्रेड लॉस में जा सकता है और फिर भी तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता, तो डर अपने आप चला जाता है। तुम हिचकिचाना बंद कर देते हो, ज्यादा सोच विचार में नहीं फंसते और शांत मन से एक्यूरेट तरीके से ट्रेड करते हो। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट है। वो मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, वो खुद को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं सही होने की जरूरत से खुद को अलग करने की। यह बहुत बड़ा कदम है। ज्यादातर ट्रेडर अपनी सेल्फ वर्थ को सही होने से जोड़ लेते हैं। जब वो जीतते हैं
तो खुद को समझदार समझते हैं, जब हारते हैं तो खुद को नासमझ महसूस करते हैं। सही कहा ना? लेकिन यही सबसे खतरनाक है। इसी वजह से ट्रेडर हारते हुए ट्रेड को पकड़े रहते हैं, स्टॉप लॉस लगाने से डरते हैं या और पैसा डाल देते हैं ताकि मार्केट को गलत साबित कर सकें। डगलस कहते हैं, गलत होना तुम्हारी नाकामी नहीं है, गलत होना मतलब तुम ट्रेडर हो, क्योंकि सबसे अच्छे ट्रेडर भी अक्सर गलत होते हैं। जब तुम अपना ईगो रिजल्ट से अलग कर लेते हो तो तुम और ज्यादा फ्रीडम, ऑब्जेक्टिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करते हो। याद रखना, सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो हर बार सही होते हैं, बल्कि वो जो हर बार खुद को सही तरीके से संभालते हैं। लेसन 4, अपने इमोशंस पर काबू पाओ। हार का डर मतलब फियर ऑफ लॉस एक रिएक्शन है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि गलती मत करना। स्कूल में गलती करने पर सजा मिलती है, जिंदगी में असफल होने पर लोग जज करते हैं। तो यह हैरानी की बात नहीं कि जब ट्रेडर को लॉस होता है तो वो घबरा जाता है, जम जाता है या भावनाओं में बहकर फैसले करता है। लेकिन मार्क डगलस इस सोच को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, ट्रेडिंग में लॉस गलती नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। एक ट्रेड पूरी तरह से सही तरीके से किया गया हो, फिर भी वो लॉस में जा सकता है। और इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ गलत किया। जब तुम लॉस को पर्सनल फेलियर नहीं बल्कि बिजनेस कॉस्ट की तरह देखने लगते हो तो डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। रिस्क को पहले से एक्सेप्ट करो। डगलस का सबसे काम का टूल यही है कि ट्रेड लेने से पहले ही रिस्क को एक्सेप्ट कर लो। ट्रेड डालने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं सच में इस अमाउंट का लॉस झेलने के लिए तैयार हूं? अगर ये ट्रेड काम नहीं किया तो क्या मैं शांत रह पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो तुम अभी ट्रेड के लिए तैयार नहीं हो। जब तुम लॉस ना हो इस उम्मीद से ट्रेड करते हो तब तुम इमोशनली ट्रेड कर रहे हो। लेकिन जब तुम लॉस को पहले से एक्सेप्ट कर लेते हो तो रिजल्ट तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल नहीं करता। ट्रेड जीते या हारे, तुम शांत और संतुलित रहते हो। यही एक बदलाव, रिस्क को एक्सेप्ट करना, तुम्हारी ट्रेडिंग को रिएक्टिव से प्रोफेशनल बना देता है। लेसन 5, इमोशनल ट्रैप से बचो और रिवेंज ट्रेडिंग पर काबू पाओ। ये वो जाल है जिसमें लगभग हर ट्रेडर कभी ना कभी फंसता है। एक ट्रेड में लॉस होता है, वो चुभता है और फिर तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, तुम लड़ाई कर रहे होते हो। रिवेंज ट्रेडिंग यानी अपना पैसा अभी वापस पाना की चाह ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में से एक है। मार्क डगलस चेतावनी देते हैं कि गुस्से या हताशा में की गई ट्रेडिंग और गहरे लॉस की तरफ ले जाती है। जब तुम रिवेंज ट्रेड करते हो तो तुम्हारा दिमाग हाईजैक हो जाता है। तुम अपना प्लान छोड़ देते हो, बिना वजह ज्यादा ट्रेड करने लगते हो, पोजीशन साइज बढ़ा देते हो और देखते ही देखते एक छोटा लॉस बड़ा ड्रॉडाउन बन जाता है। इसका हल क्या है? अवेयरनेस यानी सचेत रहना। जैसे ही तुम्हें लगे कि अंदर से गुस्सा या जलन उठ रही है, रुक जाओ, सांस लो, थोड़ा ब्रेक लो, रीसेट करो। खुद को याद दिलाओ, मेरा काम लॉस वापस जीतना नहीं, मेरा काम अपने प्लान को फॉलो करना है। दैट्स इट। लेसन 6, इमोशनल न्यूट्रलिटी और डिटैचमेंट, मतलब भावनात्मक संतुलन और थोड़ी दूरी। कभी तुम्हें कॉन्फिडेंस महसूस होता है, अगले दिन हिचकिचाहट आती है। कुछ ट्रेड बहुत आसान लगते हैं तो कुछ डरावने। ये वही इमोशनल रोलर कोस्टर है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद कर देता है। मार्क डगलस कहते हैं, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट इनकंसिस्टेंट माइंडसेट से आते हैं। अगर तुम हर जीत हार पर इमोशनली रिएक्ट करते रहोगे तो कभी भी एक रिपीटेबल प्रोसेस नहीं बना पाओगे। इसका हल है इमोशनल न्यूट्रलिटी। मतलब जीत तुम्हें बेपरवाह न बना दे, हार तुम्हें डरा न दे। हर ट्रेड बस एक ट्रेड है, न ज्यादा न कम। इमोशनल न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा, बल्कि ये कि तुम अपनी भावनाओं को देखोगे पर उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दोगे। और डिटैचमेंट का मतलब ठंडापन या लापरवाही नहीं है, इसका मतलब है आजादी, आउटकम से आजादी। मार्क डगलस याद दिलाते हैं, तुम अपने ट्रेड नहीं हो, तुम अपना P&L नहीं हो। जब तुम अपने सेल्फ वर्थ को अपने रिजल्ट से अलग कर लेते हो तो ट्रेडिंग साफ, शांत और समझदारी भरी बन जाती है। ये इमोशनल डिस्टेंस तुम्हें लॉजिक से फैसले लेने की पावर देती है, न डर से, न लालच से, न अहंकार से। तुम्हें लॉस से डर नहीं लगता क्योंकि तुमने उसे पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है। तुम विनिंग ट्रेड्स का पीछा नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो कि अगर तुम प्रोसेस पर टिके रहे
तो वो अपने आप आएंगे। डिटैचमेंट कोई पैशन की कमी नहीं है, बल्कि ये मेंटल डिसिप्लिन का सबसे ऊंचा स्तर है। याद रखना दोस्तों, इमोशंस कभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। हमेशा थोड़ा डर, एक्साइटमेंट या डाउट रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करें। मार्क डगलस सिखाते हैं, मकसद इमोशंस को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानकर उनसे स्वतंत्र होकर काम करना है। लेसन 7, डिसिप्लिन ही बेस है। ज्यादातर ट्रेडर ये गलती करते हैं कि सोचते हैं, अगर मैं और ज्यादा सीख लूं, और पढ़ लूं, और एनालाइज कर लूं तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन मार्क डगलस याद दिलाते हैं, मार्केट सबसे होशियार को नहीं, बल्कि सबसे डिसिप्लिन्ड को इनाम देता है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितना ज्ञान है, वो सिर्फ तुम्हारे एक्शंस पर रिएक्ट करता है। अगर तुम्हारे एक्शन तुम्हारे रूल से मैच नहीं करते, तो तुम्हारा सारा ज्ञान बेकार है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने प्लान के अनुसार काम करना, ना कि अपनी भावनाओं के अनुसार। जब दिमाग चिल्ला रहा हो कि अभी मार्केट पलटने वाला है, तब भी अपने रूल्स पर टिके रहना ही असली डिसिप्लिन है। एक स्ट्रक्चर बनाओ, फिर खुद को उसके हवाले कर दो। मार्क डगलस की सबसे गहरी मान्यता यही है कि स्ट्रक्चर ही फ्रीडम देता है। मतलब ये कि जब तुम एक सिस्टम बनाते हो जहां तुम्हारे रूल्स, एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट सब पहले से तय हैं, तो तुम अपने फैसलों से इमोशंस को हटा देते हो। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है उस स्ट्रक्चर को मानना। प्लान होना काफी नहीं है, तुम्हें उस पर भरोसा रखना होगा, यहां तक कि जब वो तुम्हारे खिलाफ जाए। जब 3 ट्रेड लगातार लॉस में जाएं, तब भी प्लान फॉलो करो। जब गट फीलिंग कहे कि बस इस बार स्टॉप लॉस मत लगाना, तब भी रुक जाओ। यही असली टेस्ट है। डिसिप्लिन का मतलब है रोबोट की तरह ट्रेड करना, जबकि तुम्हारा इंसानी दिमाग कंट्रोल करने की भीख मांग रहा हो। लेसन 8, मार्केट तुम्हारे अनुशासन की परीक्षा लेता है। और ये बात 100% सही है। मार्केट तुम्हें अपने रूल्स तोड़ने के लिए उकसाता है। मार्केट एक ऐसे कसीनो की तरह है जो कभी बंद नहीं होता। हर पल चमकते सिग्नल, अचानक रिवर्सल, लुभाने वाले पैटर्न। हर मिनट ये तुम्हें कोई ना कोई वजह देता है अपने प्लान पर शक करने की, जल्दी एंट्री लेने की, कंफर्मेशन स्किप करने की या प्राइस के पीछे भागने की। डगलस कहते हैं, ये मार्केट की गलती नहीं है, ये उसका नेचर है। मार्केट का काम है तुम्हें टेस्ट करना, तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी को हिलाना, तुम्हारे डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश करना। हर बार जब तुम एक नियम तोड़ते हो, तुम अपने कॉन्फिडेंस को कमजोर करते हो। लेकिन हर बार जब तुम अपने प्लान पर टिके रहते हो, तुम अपनी मेंटल पावर और खुद पर भरोसा बढ़ाते हो। ज्यादातर ट्रेडर एक इमोशनल गलती करते हैं। वो एक ट्रेड के रिजल्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। अगर ट्रेड अच्छा गया तो वो खुद को अजेय समझते हैं। अगर गलत गया तो अपने पूरे सिस्टम पर शक करने लगते हैं। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, एक ट्रेड का रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता। हर ट्रेड का नतीजा रैंडम होता है। तुम्हारा एज तभी नजर आता है जब तुम दर्जनों या सैकड़ों ट्रेड्स एक जैसे अनुशासन से करते हो। डिसिप्लिन तुम्हें दूर से देखने की क्षमता देता है, जिससे तुम हर ट्रेड को एक जैसा मान सको, चाहे वो पहला हो या 50वां। जब तुम्हारा व्यवहार लगातार एक जैसा होता है, तभी तुम्हारे रिजल्ट्स भी लगातार एक जैसे होते हैं। लेसन 9, एम्बिग्युइटी हटाओ और अपने बिहेवियर को ट्रैक करो। मतलब ग्रे एरिया को खत्म करो। कई ट्रेडर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके प्लान में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। वो कहते हैं, देखते हैं मार्केट कैसा महसूस हो रहा है, अगर कमजोर दिखा तो थोड़ा पहले प्रॉफिट ले लूंगा, अगर कैंडल थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो स्टॉप थोड़ा बढ़ा दूंगा। यही ग्रे एरिया है और यहीं पर डिसिप्लिन मरता है। मार्क डगलस कहते हैं, एम्बिग्युइटी ब्रीड्स इनकंसिस्टेंसी। मतलब कि एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान कोई इंटरप्रिटेशन नहीं छोड़ता। वो साफ बताता है कब एंट्री लेनी है, स्टॉप कहां लगाना है, कब निकलना है और सबसे जरूरी कब कुछ नहीं करना है। जितनी कम चीजें तुम फीलिंग या इंट्यूशन पर छोड़ोगे, उतना आसान होगा डिसिप्लिन बनाए रखना। क्लैरिटी ही ट्रेडर की ढाल है, क्योंकि जब रूल साफ हों तो दिमाग को कम निर्णय लेने पड़ते हैं और भावनाओं का असर कम होता है। ज्यादातर ट्रेडर सिर्फ अपना P&L देखते हैं, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, प्रॉफिट एक लैगिंग इंडिकेटर है, बिहेवियर एक
लीडिंग इंडिकेटर। मतलब प्रॉफिट तुम्हें बताता है क्या हुआ, पर व्यवहार बताता है क्यों हुआ। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कितना कमाया, बल्कि ये कि क्या मैंने अपना प्लान पूरी तरह फॉलो किया, क्या मैंने अपने स्टॉप लॉस का सम्मान किया, क्या मैंने लॉजिक से ट्रेड किया या इमोशन से। एक बिहेवियर जर्नल रखो जहां हर ट्रेड के बाद लिखो कि तुमने कैसा महसूस किया और क्या डिसीजन लिया। समय के साथ ये जर्नल तुम्हारा आईना बन जाएगा। वो दिखाएगा कि तुम और ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो रहे हो या धीरे धीरे इनकंसिस्टेंट बन रहे हो। लेसन 10, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, एक रोज की प्रैक्टिस है। मार्क डगलस की एक बात बहुत गहराई से लगती है। डिसिप्लिन कोई स्विच नहीं है, ये एक मसल है। मतलब तुम एक बार अनुशासित बनकर हमेशा के लिए नहीं रह सकते। अनुशासन कुछ ऐसा है जिसे हर ट्रेड, हर दिन दोबारा चुनना पड़ता है। जैसे शरीर की मसल्स एक्सरसाइज से मजबूत होती हैं, वैसे ही डिसिप्लिन बार बार अभ्यास करने से मजबूत होता है। तुम्हें एकदम परफेक्ट ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है। छोटे छोटे कमिटमेंट से शुरुआत करो। सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स को लो जो तुम्हारे सेटअप से मेल खाते हैं। कभी भी अपना स्टॉप लॉस मत बदलो। हर ट्रेड को लॉक करो, एंट्री, एग्जिट, इमोशन, सब कुछ। हर बार जब तुम ये छोटे छोटे नियम निभाते हो, तुम अपने डिसिप्लिन के मसल्स को ट्रेन करते हो और धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। लेसन 11, डिसिप्लिन यानी अनुशासन एक रोज की प्रैक्टिस है। चलो इसे समझते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ कंसिस्टेंसी का काम नहीं करता, इसका असली पावर है इमोशनल फ्रीडम। जब तुम रूल्स के साथ ट्रेड करते हो तो मार्केट का ड्रामा खत्म हो जाता है। अब तुम हाई के पीछे नहीं भागते, डिप्स पर पैनिक नहीं करते। डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन वाले ट्रेडर ज्यादा टेंशन महसूस नहीं करते, कम महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया होता है कि ट्रेड में क्या करना है। चाहे मार्केट कुछ भी करे, तुम्हारे फैसले तुम्हारे हाथ में रहते हैं। डिसिप्लिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी को थ्योरी से मशीन में बदल देता है। बिना डिसिप्लिन के तुम्हारी स्ट्रैटेजी बस आइडिया है। डिसिप्लिन के साथ वही स्ट्रैटेजी लगातार काम करती है। सफल ट्रेडिंग की कुंजी परफेक्शन नहीं है, बल्कि प्लान को फीलिंग से ऊपर रखकर एग्जीक्यूट करना है। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेसन 12, रिस्क को एक्सेप्ट और मैनेज करें। किसी भी ट्रेड में जाने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं सच में उस अमाउंट को खोने के लिए तैयार हूं जो मैं रिस्क में डाल रहा हूं? अगर जवाब पूरी तरह हां नहीं है, तो तुम भावनात्मक रूप से परिणाम से जुड़े हुए हो। डगलस कहते हैं, जब तक तुम रिस्क एक्सेप्ट नहीं करते, तुम स्वतंत्र होकर ट्रेड नहीं कर सकते। जब तुम सिर्फ उम्मीद करते हो कि लॉस ना हो, तो तनाव, चिंता और गलत फैसले पैदा होते हैं। जब तुम रिस्क स्पष्ट रूप से समझकर मानसिक रूप से एक्सेप्ट कर लेते हो, तो भावनात्मक दबाव खत्म हो जाता है और तुम एग्जीक्यूशन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, प्रोटेक्शन पर नहीं। अधिकतर ट्रेडर लॉस को पर्सनल फेलियर मानते हैं, लेकिन डगलस इसे पूरी तरह अलग नजरिए से देखते हैं। लॉस सिर्फ व्यापार का हिस्सा है। जैसे रेस्टोरेंट वाला खाना खरीदता है और कुछ बर्बाद हो जाता है, ये फेलियर नहीं है, बस बिजनेस का खर्च है। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, कुछ सेटअप्स काम करेंगे, कुछ नहीं। दोस्तों, अधिकतर ट्रेडर पैसे को अपनी पहचान से जोड़ देते हैं। हर छोटे लॉस को व्यक्तिगत संकट मान लेते हैं। वैलिड ट्रेड में हिचकिचाते हैं, विनिंग ट्रेड जल्दी बंद कर देते हैं, लॉस वाले ट्रेड को अननेसेसरीली लंबा रखते हैं। डगलस कहते हैं, पैसा तुम्हारी सेल्फ वर्थ नहीं है, ये सिर्फ स्कोर कार्ड है। मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डी अटैच होने का मतलब नहीं कि पैसा मायने नहीं रखता, बल्कि इसका मतलब है पैनिक मत करो और नियम के अनुसार ट्रेड करो। लेसन 13, अपने इमोशनल कैपेसिटी के भीतर ही रिस्क लें। डगलस एक जबरदस्त टेस्ट बताते हैं। क्या मैं इस अमाउंट को खोने के बाद भी अगले ट्रेड को बिना हिचकिचाए एग्जीक्यूट कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो आप बहुत अधिक रिस्क ले रहे हैं। कई ट्रेडर्स सिर्फ अकाउंट साइज या परसेंटेज पर ध्यान लेते हैं। सही स्ट्रैटेजी, कम रिस्क लेना और सही एग्जीक्यूशन करना बेहतर है ज्यादा रिस्क लेना और प्रेशर में अपनी डिसिप्लिन खो देना।
पोजीशन साइज कम करना कमजोरी नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजन है। हम सबने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि अगर ये ट्रेड सक्सेस हुआ तो मैं अपनी सारी लॉसेस कवर कर दूंगा, बस इस सेटअप पर डबल साइज लगाऊं और कल का लॉस रिकवर कर लूं। यही ट्रैप है जिसके बारे में डगलस चेतावनी देते हैं। ज्यादा जोखिम सिर्फ इसलिए लेना कि आप ज्यादा चाह रहे हैं ट्रेडिंग को गैम्बल बना देता है। चलिए जानते हैं क्या है सही तरीका। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी ऑल इन नहीं जाते, वे चलते हैं प्रिसिजन, प्लान और प्री डिफाइंड रिस्क के साथ। जब आप मार्केट से बदला लेने के लिए ट्रेड करते हैं, आप पहले से ही हार गए हैं। लेसन 14, विनिंग स्ट्रीक्स को संभालना। लगातार जीत के बाद आसानी से ऐसा महसूस होता है कि मार्केट आसान है। आप अपने नियम ढीले कर देते हैं, पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं और स्लॉपी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। फिर आता है क्रैश। डगलस कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी उतना ही खतरनाक है जितना डर। जीत के बाद वापस बेसलाइन पर लौटें, अपने प्रोसेस की समीक्षा करें। जीत स्किल से आई या लक से? यूफोरिक होकर जोखिम को नजरअंदाज ना करें। अपने लिए डेली लॉस लिमिट सेट करें कि अगर मैं इस लिमिट तक पहुंच गया तो मैं आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, कोई सवाल नहीं। इसका फायदा, कैपिटल और मेंटल कैपिटल दोनों की सुरक्षा, डिसिप्लिन कायम रखना, रिवेंज ट्रेडिंग से बचना, अपने आप पर भरोसा बनाना। लेसन 15, प्रोबेबिलिटीज में सोचें ना कि आउटकम्स में। एक ट्रेड का परिणाम मायने नहीं रखता। सिंगल ट्रेड रैंडम होता है। सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना दिखे, लॉस हो सकता है। स्ट्रैटेजी को हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि यह समय के साथ जीतता रहे। फोकस प्रिडिक्शन नहीं, एग्जीक्यूशन है। 20, 50, 100 ट्रेड्स को देखिए, हर ट्रेड को पर्सनल वर्डिक्ट मत समझिए। विन के बाद खुद को ब्रिलियंट और लॉस के बाद वर्थलेस समझना इमोशनल रोलर कोस्टर है। डगलस का कहना, ट्रेडिंग को रिजल्ट्स के हिसाब से नहीं, परफॉर्मेंस के हिसाब से जज करें। गुड ट्रेड अगर प्रोसेस फॉलो हुआ भले ही लॉस हो, बैड ट्रेड अगर प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ भले ही जीत हो। ये माइंडसेट रिएक्टिव से कंसिस्टेंट बनाता है। कंसिस्टेंसी लक से नहीं, रिपीटेड बिहेवियर से आती है। उदाहरण, हमेशा कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना, स्टॉप लॉस का पालन करना, ट्रेड जर्नलिंग करना, लॉस लिमिट पर स्टेप बैक लेना। आप ही सिस्टम है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो स्ट्रैटेजी भी नहीं होगी। लेसन 16, लॉस, कंट्रोल और एग्जीक्यूशन। लॉस वो कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। मैं जानता हूं दोस्तों कि ये सच सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन लॉस होना तय है। आप इसे टाल नहीं सकते। जितना ज्यादा आप इससे डरेंगे उतना ज्यादा लॉस होगा। डगलस कहते हैं, लॉस को बिजनेस का खर्च समझो। छोटे और कंट्रोल लॉस उठाकर आप खेल में बने रहते हैं। जैसे कोई दुकान किराया देती है या पायलट को उड़ान में झटके महसूस होते हैं, वैसे ही ट्रेडर को भी लॉस उठाना पड़ता है ताकि लंबे समय में मौका मिल सके। ये सच मान लेने से लगातार अच्छा परफॉर्म करना आसान हो जाता है। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये ट्रेड जीत जाएगा या नहीं। आप मार्केट की अगली चाल नहीं बदल सकते, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी पोजीशन कितनी बड़ी है, स्टॉप लॉस कहां है और आप नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। डगलस कहते हैं, एक ट्रेडर की ताकत उसी में है कि वो उन चीजों में लगातार अच्छा परफॉर्म कर सके जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है। यही अनुशासन आपकी असली ताकत है। अधिकतर ट्रेडर सोचते हैं, अगर मैंने आज पैसा कमाया तो मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन प्रॉफिट अक्सर बदलता रहता है। एक लगातार अच्छा ट्रेडर वही है जो खुद को समझता है। सिर्फ ट्रेड का रिकॉर्ड मत रखो, अपनी इमोशनल स्टेट भी लिखो। क्यों लिया ट्रेड, उस समय कैसा महसूस किया, नियमों का पालन किया या नहीं। इससे फीडबैक मिलता है। आप पैटर्न पहचानते हैं, गलतियां पकड़ते हैं। लेसन 17, ट्रेडिंग आपकी पहचान को दिखाती है। आप वही ट्रेड करते हैं जो आप हैं। डगलस ने इसे साफ कहा, आप मार्केट को ट्रेड नहीं करते, आप मार्केट के बारे में अपने विश्वासों को ट्रेड करते हैं। इसका मतलब है आपका माइंडसेट, आपकी सेल्फ इमेज, आपकी इमोशनल आदतें, ये सब आपके ट्रेड में दिखती हैं। अगर आप सोचते हैं मैं हमेशा हारता हूं, तो आप अनजाने में ही जीतने वाले सेटअप को सैबोटाज कर देंगे। अगर आप सोचते हैं मैं पैसों को संभाल नहीं सकता, तो आप मुनाफा जल्दी ले लेंगे या लॉस को बढ़ने देंगे।
जब तक आप इन अंदरूनी सोचों का सामना नहीं करते, आपके बाहरी परिणाम नहीं बदलेंगे। ट्रेडिंग में 80% आपकी पहचान है, 20% सिर्फ तकनीक। आपके विश्वास आपकी हकीकत बनाते हैं। विश्वास सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ मान्यताएं हैं जिन्हें आपने सच मान लिया। शायद आपने बड़े होते समय सुना, पैसा कमाना मुश्किल है, या सफलता पाने के लिए 12 घंटे काम करना पड़ेगा, या मैं मैथ में अच्छा नहीं हूं इसलिए बड़ा ट्रेडर नहीं बन सकता। डगलस चेतावनी देते हैं कि अगर आप इन चीजों को मानते हैं, भले ही अनजाने में, तो आप ऐसे काम करेंगे जो इन्हें साबित करें। मार्केट आपको रोक नहीं रहा, ये आपके विश्वास का खेल है जो आपके कामों के जरिए सामने आ रहा है। लेसन 18, अपनी सीमित सोच को पहचानो और चुनौती दो। अपने ट्रेडिंग पैटर्न की वजह समझो। क्या आप नोटिस करते हो कि कुछ आदतें बार बार हो रही हैं? जीतते हुए जल्दी प्रॉफिट लेना, जीत के बाद ज्यादा ट्रेड करना, और बड़ी लॉस के बाद शॉक लगना। ये बस यूं ही नहीं हो रहा, इसके पीछे आपके अपने विश्वास और सोच का हाथ है। डगलस कहते हैं कि बदलाव का पहला कदम है सचेत होना। अपने आप से पूछो, मैं सक्सेस के बारे में क्या सोचता हूं? पैसों के बारे में मैं क्या सोचता हूं? खुद को ट्रेडर के रूप में कैसे देखता हूं? जब आप कोई सीमित सोच पहचान लो तो उसे बस एक्सेप्ट मत करो, उसे चुनौती दो। जैसे अगर आपका विश्वास है मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो सोचो, क्या आपने कभी एक हफ्ते तक ट्रेडिंग प्लान पूरी तरह फॉलो किया है? क्या आप रोज चार्ट्स पढ़ते हो? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आप अनुशासित हो सकते हो। लेसन 19, प्रोफेशनल ट्रेडर जैसी पहचान बनाओ। ज्यादातर ट्रेडर कहते हैं मैं प्रॉफिट वाला ट्रेडर बनना चाहता हूं, लेकिन असल में उनका मतलब है मैं जीतना चाहता हूं। डगलस इसे उल्टा बताते हैं। सोचो कि आप ऐसे इंसान बनो जो सही तरीके से ट्रेड करता है, सिर्फ जीतने वाला नहीं। मुझे आज 5,000 कमाने हैं, ये सोच छोड़ दो। इसके बजाय सोचो कि इस समय एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता। हर डिसीजन आपकी उस पहचान को मजबूत करता है जिसे आप बनाना चाहते हो। आप प्रॉफिट का पीछा नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे इंसान बन रहे हो जो प्रॉफिट पाने के काबिल है। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि अनुभव असल है या विविडली कल्पना की हुई। डगलस कहते हैं कि हर सुबह आंखें बंद करके खुद को विजुलाइज करो। अपने ट्रेडिंग प्लान को ध्यान से देख रहे हो, बिना हिचकिचाहट ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, लॉस के बाद शांत मन से पीछे हट रहे हो, जीत और हार दोनों के बाद बैलेंस्ड महसूस कर रहे हो। इसे बार बार करो। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इसे सच मानने लगता है। फिर आपका व्यवहार अपने आप उसी के अनुसार बदलने लगता है। लेसन 20, मेंटल बैरियर्स को तोड़ो। कुछ लोग लॉस से ज्यादा सक्सेस से डरते हैं। बड़ी जीत पर उन्हें गिल्ट महसूस होता है। वो अनजाने में ही अपने प्रॉफिट को खराब कर देते हैं। पैसा रखने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्यों? शायद बचपन में सुनी बातें, जैसे अमीर लोग लालची होते हैं या सफल होना घमंडी बनाता है। डगलस इसे सफलता सजा चक्र कहते हैं। मतलब आप जीतते हो और फिर किसी ना किसी तरह से सब खो देते हो। इसे तोड़ने के लिए समझो कि आपको सफलता पाने की अनुमति है। आप पैसा रखने के काबिल हो। आप अपने अतीत को धोखा नहीं दे रहे, आप अपना भविष्य बना रहे हो। अपने अंदर की बातें सुधारो। हर ट्रेडर के दिमाग में एक आवाज रहती है। कभी कभी वो कहती है, गलत मत करो, तुम हमेशा गलत रहते हो, इस बार जीतना ही पड़ेगा। ये आवाज आपके परफॉर्मेंस का साउंड ट्रैक बन जाती है। डगलस कहते हैं, अपने आप से कोच की तरह बात करो, क्रिटिक्स की तरह नहीं। मैं इसमें बेकार हूं, बदलो, मैं सीख रहा हूं, हर ट्रेड मुझे और काबिल बनाता है। मैंने फिर क्यों किया, बदलो, मैं इस पल से क्या सीख सकता हूं। समय के साथ आपकी अंदर की दुनिया आपकी ताकत बन जाती है। अब चलते हैं आज के लास्ट लेसन्स पे। लेसन 21, बार बार करने से असली ग्रोथ होता है। आप एक दिन में सालों की मानसिक आदतें नहीं बदल सकते। डगलस कहते हैं कि परिवर्तन लगातार दोहराव से होता है। आप सिर्फ किताब पढ़कर डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बनते, आप हर दिन डिसिप्लिन्ड व्यवहार करके ट्रेडर बनते हो। जितना ज्यादा आप उस ट्रेडर की तरह व्यवहार करेंगे जो आप बनना चाहते हो, उतनी ही वो पहचान नेचुरल बन जाती है। असल प्रॉफिट आप क्या बनते हो वही है। डगलस मानते थे कि सही तरीके से की गई ट्रेडिंग पर्सनल ग्रोथ की जर्नी है। ट्रेडर को अपग्रेड करो, सिर्फ ट्रेड को नहीं। आपकी स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ इतनी दूर तक ले जा सकती है। अगर आपका माइंडसेट, विश्वास और पहचान आपके गोल से मेल नहीं खाता, तो आप बार बार पीछे रहोगे। लेकिन जब आप खुद को रिप्रोग्राम करते हो, अपने ग्रो करने की क्षमता पर विश्वास करते हो,
अपने सिस्टम पर भरोसा करते हो, अपने प्रोसेस का सम्मान करते हो, तो आप प्रॉफिट जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश नहीं करते। प्रॉफिट अपने आप आपके पास आता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ट्रेडर, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तुमने मार्क डगलस के वो 21 लेसन सीख लिए हैं जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर को अंदर से बदल देते हैं। याद रखो, एज किसी स्ट्रैटेजी में नहीं, तुम्हारे माइंडसेट में है। अब वक्त है डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखने का। हर बार जब तुम प्लान फॉलो करते हो, तुम उस ट्रेडर के और करीब जाते हो जो जीतता है। मार्केट हमेशा बदलेगी, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा असली एज है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच थोड़ी भी बदली है, तो इसे दोबारा देखना, अपना पसंदीदा लेसन सेव करना और बाकी ट्रेडर्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो, तो चैनल सब्सक्राइब करो। हम बना रहे हैं एक ऐसी कम्युनिटी जो सिर्फ पैसे से नहीं, माइंडसेट से ट्रेड करती है। तो दिमाग पर काबू रखो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, ट्रेड समझदारी से करो और टिके रहो। थैंक यू।